सो हाई ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज आरिफ अख्तर. सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेस्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम, राइट? नॉट फर्स्ट वन. वाई? बिकॉज दे आर सम प्री रिक्विजिट बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन. लाइक द प्री रिक्विजिट आर लाइक stacks, queues, recursion and recursion, right? So these are the prerequisite and आप almost 10 to 20 questions in topics पे कर रखे होगे, then you can comfortable to go with this question. And I also missed that one, a map. So right, so ये आप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. लाइक एंड द प्रीरिक्विजिट क्वेश्चंस आर बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन लाइक वेट अ मिनट, द लेफ्ट व्यू and the right view. I'm talking about the first question, right? So these are the prerequisite questions before doing that question. And left view, right view, and top not bottom view, right? So these are the prerequisites. So I'm not gonna discuss this one. Why? Because of there are some prerequisite, or I'm damn sure कि आपने वो topics cover नहीं करे होंगे. So now I'm not discussing with this question. So आप ये सब question try कर सकते हो, right, before doing that question. And I'm totally amazed. Like the success rate of this question is 24.14%. Maybe like this is the standard problem, and there are so many solutions available on the internet. Maybe some of the people have copied, right? So let's talking about the second question, that is Jesus and cookies. So what the problem. So actually what the question is saying, like I'm taking this example, right? 9 and 273646. K is given 9 and 273646. 273646 3646. एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू, आपको दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं. कौन से दो एलिमेंट? दो मिनिमम एलिमेंट जो इस एरे में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है. सो लाइक सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है? 2 है एंड 3 है, ठीक है. इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको ये चेक करना है क्या इन दोनों का राइट लाइक इन दोनों का इंडिविजुअली एलिमेंट के की वैल्यू से कम है? नहीं है. लाइक 2 इज के की वैल्यू से ज़्यादा है? नहीं है. लाइक 2 इज स्मॉलर देन 9, राइट, एंड 3 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 9. सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑपरेशन क्या बोला है यहाँ पे करने के लिए कि स्वीटनेस विल इक्वल टू 1 इंटू लीस्ट स्वीट कुकी दैट यू हैव चोजन, दिस वन 2, राइट. एंड द सेकंड वन इज सेकंड लीस्ट कुकी. सो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले में, राइट. सो मैं क्या करूँगा, जैसे ये क्वेश्चन है तो 2 वेट. सो मैंने सेलेक्ट करा 2 एंड 3 को, और मैंने इन दोनों को इस एरे में से हटा दिया, राइट, डिलीट कर दिया इस 2 को एंड इस 3 को. एंड इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग 2 एंड 3 वी हैव टू इंसर्ट 2 प्लस 2 इंटू 3, राइट. यहाँ पे यही बोल रहा है 1 इंटू, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो लीस्ट स्वीट कुकीज वही जो 2 है वही रहेगा, राइट. और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम दिस इज 2 प्लस 6, सो 8 बन जाएगा, राइट. सो हमें 8 को इंसर्ट कर देना है, तो हम लोग कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट. मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. सो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. अब हम लोग को दो एलिमेंट फिर से ऑपरेशन हम लोग को काउंट करना है, तो ऑपरेशन मेरा 1 हो गया, राइट. ऑपरेशन हम लोग ने कितना कर लिया? ऑपरेशन 1 हम लोग ने कर लिया, राइट. एंड हम लोग को फिर से क्या सेलेक्ट करना है? जो हम लोग ने प्रोसेस अभी करा है वो फिर से करेंगे, राइट. तो हम लोग फिर से सेलेक्ट 2 मिनिमम एलिमेंट जो भी इस एरे में से सबसे मिनिमम है. सो अब 2 तो 3 तो कैंसिल आउट हो गया. सो सबसे मिनिमम मुझे दिख रहा है एक, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, राइट. तो आप कोई भी 6 ले सकते हो, आप ये भी 6 ले सकते हो, ये भी 6 ले सकते हो. एंड आप ये चेक करो कि 4 क्या स्मॉलर देन 9 है? हाँ, 4 स्मॉलर देन 9 है. 6 स्मॉलर देन 9 है? हाँ, 6 स्मॉलर देन 9 है. तो दोनों को आप रिमूव करोगे, तो दोनों को मैंने रिमूव कर दिया, और इसके प्लेस पे आप क्या इंसर्ट करोगे? 4 प्लस 6 इंटू 2 दैट विल इक्वल टू 12 एंड प्लस 4 16. सो आप 16 इंसर्ट कर दोगे, यहाँ पे 16 कर दिया. एंड फिर से आप दो एलिमेंट को सेलेक्ट, ऑपरेशन आपका कितना हो गया? 2 हो गया, यहाँ से कट के 2 हो गया, राइट. 2 ऑपरेशन हो गया आपके. एंड यहाँ से आप फिर से दो एलिमेंट्स हैं. आपको ये ऑपरेशन कब तक करना है? जब तक सारे एलिमेंट इस एरे में से ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ना हो जाए, के की वैल्यू से, राइट. के की वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू ना हो जाए. सो फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा सबसे मिनिमम एलिमेंट. तो मिनिमम एलिमेंट कौन से मेरे? एंड 6 एंड दिस वन 7. ओके, सो दोनों मेरे 9 से कम है अभी भी. सो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा एरे से, एंड इसके प्लेस में मैं क्या डालूंगा? 6 एंड 7 था तो इसको रिमूव कर दिया मैंने. एंड 6, सो इसके आगे मैं क्या डालूंगा? 6 प्लस 7 इंटू 2, राइट. सो दैट विल इक्वल टू 14 प्लस 6 एंड दिस इज 20, राइट. सो मैंने यहाँ पे 20 इंसर्ट कर दिया. तो ऑपरेशन मेरे कितने हो गए? 3 ऑपरेशन हो गए, राइट. और फिर से आप सेलेक्ट करो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन से? मेरे पास 8 है एंड 16 है, राइट. 8 एंड 16 है, राइट. हाँ, सो फिर मैं चेक करूंगा कि 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 9, 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 9, हाँ. 16 स्मॉलर देन इक्वल टू 9, 16 इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 9. बट हम लोग को दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं, राइट. तो हम लोग ने इसको निकालेंगे. क्यों हम लोग इन दोनों को निकालेंगे? बिकॉज मुझे 8 नहीं चाहिए, राइट. 8 मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए. सो मैंने दो एलिमेंट को निकाला, और मैं क्या करूंगा कि इन दोनों एलिमेंट को निकाल के ये 8 हो गया, और प्लस 2 इंटू 16 ये स्वीटनेस हो जाएगी, राइट, इसकी. सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 32 प्लस 8 दैट विल इक्वल टू 40. सो यहाँ पे इन दोनों को हटा के यहाँ पे 40 आ जाएगा, राइट. सो 40 और 20 में पास एलिमेंट बचे, और दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, राइट. ऑपरेशन मेरा यहाँ पे 4 हो चुका है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशन जितने ऑपरेशन आपने परफॉर्म करें तो दैट इज इक्वल टू 4, राइट. सो आप यहाँ देखोगे, सो 4 होगा शायद, आई थिंक ना. सो हाँ, रिटर्न 4, राइट. दिस इज द आंसर 4. सो ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, मतलब आप समझ गए होगे. एंड देयर इज वन एज केसेस, राइट, द नंबर ऑफ आइटरेशंस रिक्वायर्ड और -1. अगर आप
कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, देन दैट विल इक्वल टू द आंसर विल इक्वल टू -1। जैसे आप कब ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, लेट्स से k की वैल्यू आपके पास 10 है राइट, और आपके पास एरे में कौन सा एलिमेंट है, एरे में आपके पास 2 है एंड 5 है, लेट्स से 2 एंड 5 है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, लेट्स से 2 एंड 3 है राइट, 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 है राइट। सो आप क्या करोगे कि दोनों एलिमेंट k की वैल्यू से छोटी है तो आप 2 को निकालोगे प्लस एंड 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्यों होगा, ये स्वीटनेस है कि इसको इन दोनों को रिमूव करके इसकी वैल्यू डाल दो जो यहाँ पे गिवन है राइट, यहाँ पे कि स्वीटनेस जो भी गिवन है, अब लीस्ट स्वीट कुकीज एंड सेकंड लीस्ट स्वीट कुकीज को निकाल के इसमें से स्वीटनेस, अब जो न्यू मेरा एरे बनेगा वो ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी राइट, इसमें गिवन है दिस क्रिएट्स अ स्पेशल कंबाइंड कुकीज विद दिस। हाँ, सो फिर हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, 2 + 3 × 6 8। सो यहाँ पे मैंने 8 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इन दोनों को रिमूव करके 8 को इंसर्ट कर दिया। बट अब मेरे पास क्या 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है राइट, और मेरे पास कोई दूसरा एलिमेंट भी नहीं है कि मैं उसको यूज करके मैं इसको रिमूव करूँ और उसको उन दोनों को मर्ज करके एक बड़ी वैल्यू डाल दूँ कि मेरी वो k की वैल्यू से ज्यादा हो जाए राइट, तो वो मैं नहीं कर सकता इस कंडीशन में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -1। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इसका अप्रोच क्या होगा राइट, अब हम लोग को इंप्लीमेंटेशन करना है तो इसका अप्रोच क्या होगा। सो बेसिक आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होगी। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे एरे को। वाई, बिकॉज हम लोग एरे को सपोज ये गिवन था 2 7 3 6 4 6, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 6 6 7। सो 2 3 4 6 6 7। हम लोग ने सॉर्ट क्यों करा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी मिनिमम एलिमेंट होंगे तो हम लोग को स्टार्टिंग से मिल जाएंगे राइट। ऐसे हम लोग को रैंडमली सर्च करना पड़ेगा कि फर्स्ट मिनिमम कौन सा है, सेकंड मिनिमम कौन सा है। सो बेटर देन दिस हम लोग क्या करेंगे कि एरे को सॉर्ट कर लेंगे, सिंपल है, सॉर्ट हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन सॉर्ट का, इसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सो हम लोग को पता है 2 मिनिमम एलिमेंट हम लोग को सेलेक्ट करना है, हम लोग ने 2 को सेलेक्ट करा, 3 को सेलेक्ट करा। हम लोग ने क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑपरेशन अभी मेरा इनिशियली मेरा ऑपरेशन 0 है, तो इन दोनों को मैं निकालूंगा, इन दोनों को रिमूव करूंगा। तो इसमें से एरे में से रिमूव करने के लिए हम लोग इरेज यूज करते हैं, इरेज फंक्शन राइट। सो लाइक आप सी में कर रहे होगे, सो सी में आप इरेज नहीं कर पाओगे, वाई, बिकॉज सी में आप एरे को स्टैटिकली डिफाइन करोगे राइट, और डायनेमिकली डिफाइन करोगे तो उसमें से रिमूवल बहुत मतलब नहीं हो सकता राइट। सो वेक्टर इसमें एसटीएल तभी सी प्लस प्लस में एक फंक्शनैलिटीज है कि जो भी वेक्टर है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होता है एरे का, सो आप उसमें से रिमूव कर सकते हो कि इरेज करके राइट, यहाँ से इरेज करोगे तो ये इरेज हो जाएगा राइट। सो मैं इसको इरेज कर दूंगा और इंस्टेड ऑफ एडिंग 2 + 3 मैं क्या करूँगा, ये ऐड कर दूंगा 2 इंटू ये एलिमेंट ऐड कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 2 6 + 2 8। सो यहाँ पे मैं ऐड पुश बैक कर दूंगा 8 राइट। फिर मैं क्या करूँगा, मेरा आइटरेटर यहाँ पे आएगा, फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं लूंगा, फिर मैं कंपेयर करूँगा कि 4 and 6 प्लस करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा राइट। सो जो भी वैल्यू आएगी लेट्स से x मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को रिमूव कर दूंगा। ऐसे से मैं करता जाऊँगा, कब तक करूँगा, जब तक मेरी कोई भी ये एलिमेंट है कि वो इस ग्रेटर देन इक्वल टू k नहीं आती है राइट। ये आ जाती है तो मैं बोलूँगा यहाँ से रुक जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एरे सॉर्टेड है। अगर ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू k होगी तो यहाँ की सारी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू k होंगी राइट। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्टॉप कर जाओ, और जो भी ऑपरेशन मेरा हुआ होगा मैं वो रिटर्न कर जाऊँगा। लाइक एक ऑपरेशन मैंने ये दोनों को रिमूव करा, 2 ऑपरेशन मैंने ये दोनों को रिमूव करा, 3 ऑपरेशन को मैंने ये दोनों को रिमूव करा राइट। सो ये एरे का, बट एरे से मैंने नहीं करा हुआ है बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इसके थोड़े डिफिकल्ट हो जाता है राइट। वाई, बिकॉज आपको इरेज फंक्शन यूज करना पड़ता है, देन पुश बैक करते हैं, फिर लाइक थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और मैंने किस तरीके से सॉल्व करा, मैंने प्रायोरिटी क्यू यूज करके सॉल्व करा। मैंने क्या करता है, सिंपल आप समझो कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में लाइक सिंपल सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है एलिमेंट्स को। सो ऐसे जैसे ये 2 3 मैंने स्टोर करा, वैसे सिंपल वो स्टोर करेगा, बट जैसे ये मैंने रिप्रेजेंटेशन एरे का ऐसे लिखा है, वो मैंने आप ऐसे लिखा कि 2 3 4 6 6 4 6 6 एंड दिस इज 4 6 6 7 8 राइट, 7 8। सो इसलिए मैंने यूज करा है क्योंकि मैं कांस्टेंट टाइम पे तो मैं यहाँ पे भी एरे को फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट मैं फेच कर पा रहा था कि कौन से मिनिमम 2 एलिमेंट है राइट। सो उसमें से हम लोग को 2 पॉइंटर लगाने पड़ते हैं, लाइक ये आई है ये जे है, तो मैं आई जे को मैं लेता, फिर यहाँ पे मेरा आई आता है, यहाँ जे आता है, फिर इन दोनों को लेता राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या करा कि पहले मैंने यहाँ पे ये मिन हीप बना लिया राइट। मिन हीप क्या है, सिंपल सा आप समझ लो कि एक एरे है राइट, वो जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है, मिन हीप सॉर्टेड ऑर्डर में इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग वैल्यू राइट। तो 2 3 4 6 6 7 8। सो पहले मैं क्या करूँगा कि कि मैंने इसको एलिमेंट को निकाला, मैंने 2 को निकाला, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने 2 को निकाला और 2 की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू k है, स्मॉलर देन इक्वल टू k है, तो डेफिनेटली मैं आगे जाऊंगा राइट। स्मॉलर देन इक्वल टू k है, डेफिनेटली मैं दूसरा एलिमेंट निकालूंगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k हो गया, लेट्स से k की वैल्यू 1 थी, तो डेफिनेटली जब ये टॉप की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डेफिनेटली सारे एलिमेंट 1 से बड़े होंगे राइट। तो ये हम लोग को पता है राइट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे k की वैल्यू भी मैंने ले रहा, जनरल k है। सो 2 की वैल्यू छोटी है k से, तो मैं चेक कर रहा आगे कोई एलिमेंट है कि नहीं, आगे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर ये एम्प्टी होगा, लाइक मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में और कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, इसमें से हम लोग को इसमें तो फेच करने के लिए लाइक 2 प्लस मुझे कोई और एलिमेंट चाहिए कि उससे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कि मैं उसको मल्टीप्लाई करके उस एलिमेंट को मैं फिर से इंसर्ट कर पाऊँ, इन दोनों को रिमूव कर दूँ राइट। सो इसमें सिंपलिसिटी इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, pq.pop तो ये पॉप हो जाएगा, pq.pop तो ये पॉप हो जाएगा राइट। सो सिंपल है। और उसमें क्या करना पड़ता है, एरे में लाइक एरे डॉट इरेज
उसमें आपको आइट्रेटर पास करना पड़ता है, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लाइक आइट्रेटर आपने पॉइंटर्स नहीं पढ़े तो फिर कंफ्यूजन होता है कि आइट्रेटर कैसे काम कर रहा है, तो आपको बिगिन एरे करके पास करना पड़ता है। आप ट्राई कर सकते हो बिगिन एरे, एंड आपको 2 एलिमेंट रिमूव करते हैं, बिगिन एरे प्लस बिगिन एरे +2 ऐसे करके भी आप 2 एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, राइट, इरेज कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज आप पता है उसका साइज मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप साइज आप इसमें इन्फिनाइट लूप में भी फंस सकते हो, राइट। सो हम लोग ने प्रैक्टिकल्स का देख लिया कैसे हम लोग करे थे, 2 एलिमेंट को पॉप करा यहाँ से, फिर हम लोग जो भी इसका समीशन आके मैंने पहले एक एलिमेंट को पॉप करा, फिर मैंने देखा सेकंड एलिमेंट पॉप हो सकता है कि नहीं। और प्रैक्टिकल का सिंटैक्स क्या है, लाइक मिन हीप, देखो एक मिन हीप होता है, एक मैक्स हीप होता है। तो मैक्स हीप बनाने के लिए सिर्फ हम लोग को लिखना पड़ता है प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी लाइक, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। और फिर यहाँ पे हम लोग को डेटा टाइप लिखना पड़ता है, लाइक इंटीजर, ये वैल्यू मेरी इंटीजर है तो इंटीजर स्टोर हो रहा है, राइट। तो इंटीजर मैंने लिख लिया और यहाँ पे पी क्यू, तो ये मेरा सिंटैक्स है प्रायोरिटी क्यू का, ये है मैक्स हीप। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरी एलिमेंट कैसे स्टोर होगी, ऐसे 8 7 6 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, मुझे मिनिमम चाहिए एलिमेंट, जब भी मिनिमम चाहिए तो मैं मिन हीप यूज़ करूँगा, राइट। सो 8 7 मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं मिन हीप नहीं यूज़ करूँगा। और मैक्स सॉरी हाँ मैक्स हीप का मिन हीप का, सॉरी ये मैक्स हीप था, और मिन हीप का हम लोग ने कैसे यूज़ करा है, हम लोग ने ऐसे बनाया है। इस सिंटैक्स इसका सिंपल है, बिल्कुल ऐसी सिंटैक्स है, राइट। मैं अपना कोड दिखा देता हूँ, राइट, वेट मिनट। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज लाइक ये फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, राइट। सो मैंने एक प्रायोरिटी क्यों लिया है, तो यहाँ पे देखो इंटीजर है, ये डेटा टाइप बताता है कि डेटा टाइप बताता है उसका जो भी एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हो, राइट। अच्छा ये मेरा सबमिशन पे। सो वेक्टर इंट एंड गेटर इंट, ये क्या है, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स वाइज आप समझो कि इससे क्या होता है कि इसे जो भी एलिमेंट आप डालोगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, लाइक 2 3 4 जो भी एलिमेंट डालोगे। सो मैंने क्या करा है कि ट्राइवर्स करा है ए पे, जो भी एलिमेंट ए पे है तो आई पे, यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि ए में जो भी एलिमेंट, आप ऐसे भी कर सकते हो कि फॉर इंटीजर i = 0 से लेके n तक चलाओ, जो भी a डॉट साइज तक है, फिर एलिमेंट हर एक एलिमेंट को a ऑफ i में पुश, यहाँ पे पुश बैक करो pq डॉट पुश a ऑफ i, राइट। यहाँ पे इंटीजर a तक चलोगे। ऑटो क्या है, ऑटो एक कीवर्ड है, लाइक वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे i जैसे क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीजर भी इंट भी लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे इंटीजर एक वैल्यू आ जाएगी जो भी ए के अंदर है, तो मैंने वो पहले प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। सो उसके बाद मैंने चलिए और एक ये ओपी लिया जो कि ऑपरेशन बताएगा कि कितने ऑपरेशन तुमने परफॉर्म कर लिए, राइट। सो और मैं यहाँ पे क्या करा, वाइल पी क्यू नॉट एम्प्टी, मतलब पी क्यू मेरी एम्प्टी नहीं है, मतलब एम्प्टी मीन कि मैं वाइल लूप में, मतलब इन्फिनाइट लूप में मैंने फंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया तो इन दोनों को पॉप कर दिया, फिर मैं यहाँ पे आया तो मतलब एम्प्टी क्या चेक करता है कि एम्प्टी है तो वो रुक जाएगा, एम्प्टी नहीं है तो चलो, राइट। पी क्यू नॉट एम्प्टी, नॉट मतलब देखो यहाँ मैं नॉट ना लगाता, यहाँ नॉट हटा देता, तो पी क्यू डॉट एम्प्टी मीन वो ट्रू रिटर्न करता, pq डॉट एम्प्टी, pq डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। सो pq डॉट एम्प्टी या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स। सो अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, नॉट लगा के इसको ट्रू कर दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली हर समय फॉल्स रिटर्न करेगा। जब pq डॉट एम्प्टी होगा, जब एम्प्टी होगा, लाइक pq में कुछ बचे ही नहीं है, pq में कुछ बचे ही नहीं है, लाइक एम्प्टी है, सो इसमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ट्रू में रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो मैं उसी कंडीशन को फॉल्स कर देगा, और जब ये फॉल्स कंडीशन होगी, वाइल लूप जब फॉल्स कंडीशन होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी वाइल लूप, तो वहाँ से मैं बाहर आ जाऊंगा, इसलिए मैंने यूज करा। नॉट की जगह आप ये भी लगा सकते हो कि pq डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, ऐसे भी कर सकते हो। सो इंट मैंने क्या करा, फिर मैं जो बता रहा था कि पहले मैंने एक एलिमेंट लिया जो कि pq डॉट टॉप पे है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो मैंने लिया, और फिर pq डॉट पॉप कर दिया, उसमें से वो रिमूव कर दिया मैंने, और फिर मैंने चेक करा उस एलिमेंट को जो मैंने लिया वो ग्रेटर देन इक्वल टू किया, अगर वो ऑलरेडी ग्रेटर है तो ब्रेक कर जाओ, फिर आगे कोई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो सॉर्टेड ऑर्डर में असेंबल है, तो वो ऑलरेडी सारे एलिमेंट उसके नीचे के बड़े होंगे, तो यहाँ ब्रेक कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा एलिमेंट निकालो, तो दूसरा एलिमेंट निकालने से पहले ये चेक कर लो कि ऑलरेडी उसमें pq में कोई एम्प्टी तो नहीं है, ये pq शायद एम्प्टी हो सकता है, मे बी pq में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया था कि pq में शायद सिर्फ 2 हो, और आप लाइक एक एलिमेंट निकालना चाहते हो इसमें से, तो आपने एक निकाल लिया, और दूसरा एलिमेंट निकालना चाहते हो, एल निकाल लिया जो मैंने निकाला, फिर दूसरा निकालना चाहते हो, तो ये तो फिर वो सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा कि आप ऑलरेडी ये एम्प्टी और आपको एक्सेस करना चाहते हो कि pq डॉट टॉप आ जाए, तो एरर आएगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने चेक करा कि pq डॉट नॉट एम्प्टी नहीं है, तो एलिमेंट 2 को निकालो, तो दोनों एलिमेंट निकल गए मेरे, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना है, और यहाँ पे देखो इफ कंडीशन में मैंने ये लगाया कि pq डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो एलिमेंट 2 निकालो, एल्स मतलब वो नहीं है तो डेफिनेटली मेरी एलिमेंट छोटा है, लाइक ये वाला एलिमेंट, ये शायद मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ मैं डायरेक्टली रिटर्न -1 कर देता, बिकॉज एलिमेंट का मैंने कंडीशन यहाँ चेक कर लिया, एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, तो यहाँ डेफिनेटली जब ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी स्मॉलर, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू के होता ऑलरेडी ब्रेक हो जाता, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ एलिमेंट स्मॉलर इक्वल टू के चेक करने की जरूरत नहीं थी, एल्स कंडीशन में जैसे आता यहाँ पे मुझे रिटर्न -1 कर देना चाहिए, राइट। सो ये भी वर्क करता। सो और डेफिनेटली ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है कोई भी इन दोनों में से, सो pq डॉट क्या कर दो, सॉरी इसमें से ये तो होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगी, तो यहाँ से रिटर्न -1 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी क्वेश्चन में बोला है कि 2 इंटू एलिमेंट ऑफ 2, जो भी मिनिमम सेकंड एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको प्लस करो, और ऑपरेशन का प्लस प्लस हो जाएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे मैंने जैसे ड्राई रन कराया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए इफ ये एलिमेंट, तो इसको हटा के भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे मैंने बोला कि ऑलरेडी, बिकॉज वो मैंने चेक कर लिया तो ऑलरेडी वो नहीं होगा, राइट। सो इसको हम लोग रन करते हैं, या तो क्या एरर आ रही है, टोकन ओके स्ट्रीम और स्ट्रीम,
then PQ, cookies, not match this, unexpected brackets, PQ, this one, okay, I think this bracket, while, okay, यहाँ पे मुझे bracket मैंने भूल गया, okay fine, and PQ dot push, and यहाँ पे मुझे see out OP, ये मैंने नहीं करा, okay fine, what happened, some warning being, okay, PQ get in, PQ STD, अच्छा मुझे I think code में changes है क्या, Freddy Q using namespace STD, and this is Freddy Q, this, and okay, this, and this PQ dot push, and this is fine. I think कोड चेंज हो गया, वेट मिनट, इसको मैं डायरेक्टली, अच्छा मेरे को रिटर्न करना है, सॉरी यार, सी आउट में क्यों कर रहा हूँ, सॉरी माय बैड, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है बिकॉज इंटीजर है ना, कुकीज़ में इंटीजर है, बाकी तो वो ड्राइवर कोड ऑलरेडी है, yeah, so it is working fine, let's submit it, already accepted, okay fine, so वही मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी वो लगाने की कंडीशन जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ मैंने चेक कर लिया, राइट, सो या फाइन, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बाइनरी ट्री, इज दिस बाइनरी सर्च ट्री, राइट, ये मुझे हम लोग को क्या चेक करना है कि वो BST है कि नहीं, राइट, वेट, हम लोग ये चेक करना था कि ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, तो हम लोग को ये पता है कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट छोटे होते हैं एंड राइट साइड में उसके सारे एलिमेंट बड़े होते हैं, लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100, ये तो उसके लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट छोटे होंगे, 100 से भी छोटे होंगे, राइट, तो लाइक यहाँ 50 है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ 40 हो गया, एंड राइट साइड में यहाँ पे 70 हो सकता है, बट यहाँ पे मैं 170 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये 100 से भी छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 70 सिर्फ होगा, राइट, तो ऐसे ही एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है 110, लाइक 90, not 90, and this is 10, like 119, कुछ भी लाइक 110 से छोटा, लाइक 109, एंड यहाँ पे 111, राइट, सो हम लोग को एक चीज़ पता है BST में जब भी हम लोग इन प्री ऑर्डर निकालते थे तो इसमें क्या होता है, वो सॉर्टेड आता था यार, लाइक प्री ऑर्डर निकालेंगे हम लोग इसका, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, छोटा कोई एलिमेंट, लाइक यहाँ 5 है, यहाँ पे 4, दिस इज 3, एंड दिस इज लाइक 4 से बड़ा, लाइक यहाँ पे हम लोग 6 लेते हैं, सो यहाँ पे हम ले लेंगे 5, ओके फाइन, और हम यहाँ ले लेंगे 7, सब लोग जब भी वो निकालते हैं प्री ऑर्डर, सब लोग कैसे निकालते हैं प्री ऑर्डर, पहले मैं रोड पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि रोड का लेफ्ट है तो रोड के लेफ्ट में चले जाओ, मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं चेक करता हूँ रोड के लेफ्ट है, रोड के लेफ्ट में चले जाओ, मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं चेक करता हूँ रोड के लेफ्ट है, रोड के लेफ्ट में चले जाओ, यहाँ पे आ गया, फिर जब भी नल है तो मैं बोलता हूँ बैक हो जाओ, तो बैक हो गया, फिर मैं देखता हूँ कि करंट एलिमेंट जो भी है उसको प्रिंट कर दो, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 3, फिर मैं देखता हूँ राइट है तो राइट पे चला गया, राइट पे चला गया, फिर यहाँ पे देखूंगा नल है मेरा, नल है तो फिर मैं क्या करूँगा, बैक पे चला गया, फिर इसको कौन कॉल करा था, इसको 4 ने कॉल करा था, तो बैक चले जाओ यहाँ पे, फिर करंट एलिमेंट जो है उस 4 को प्रिंट कर दो, मैंने 4 को प्रिंट कर दिया, फिर उसके राइट में चले जाओ, राइट में चला गया, फिर उसके लेफ्ट में चले जाओ, नल है, फिर यहाँ पे फिर वापस आएगा बैक में, तो 5 है यहाँ पे, तो 5 को प्रिंट कर दो, फिर यहाँ पे राइट में जाएगा, राइट में नल है तो फिर बैक जाएगा, फिर इसको कौन कॉल करा था, 4 ने 4 के पास जाएगा, फिर 4 को कौन कॉल करा था, 6 ने 6 के पास जाएगा, तो 6 के पास जाएगा, तो 6 ने 6 के पास 6 को प्रिंट करो, फिर 6 के बाद राइट में जाओ, राइट के बाद जाके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गया नल है, नल के पास फिर वापस आओ 7 है, एंड 7 को प्रिंट करो, फिर इसके राइट में जाओ, राइट में नल है, फिर बैक हो जाओ, बैक गया एंड फिर उसको आपसे यहाँ से रिटर्न हो गया, राइट, यहाँ से हट गया, लूप खत्म, मेरा रिकर्जन खत्म, सो ये मेरा एरे आया है, तो इसमें क्या आप देख सकते हो कि जो भी एरे आता है वो सॉर्टेड है, ये सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हो, लाइक प्रीवियस और वो लेके करंट लेके रिकर्जन से, बट मैंने एरे लेके करा था बिकॉज इट इज लाइक मोर इजी, सो ये जो भी एरे आएगा इन ऑर्डर वो सॉर्टेड होगा, अगर वो ये सॉर्टेड है सो देन इट इज फाइन, लाइक ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये BST है, अगर ये सॉर्टेड नहीं आते तो हम लोग बोल सकते हैं BST नहीं है, तो वही मैंने करा यहाँ पे, इफ यू विल सी माय कोड लाइक सबमिशन, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इन ऑर्डर निकाल लिया, राइट, यहाँ पे इन ऑर्डर मैंने निकाल लिया, और फिर यहाँ पे मैं चेक कर रहा कि जैसे यहाँ पे मैंने रूट सॉल्व को कॉल कर दिया, यहाँ पे ए वैल्यू मेरी ये वेक्टर है जो कि एरे है, और यहाँ पे मेरा सॉल्व है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रूट की वैल्यू नल है, लाइक रूट की वैल्यू नल है, तो जस्ट रिटर्न हो जाओ वहाँ से जो मैंने रिटर्न करा था, फिर मैं बोला था लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट में चला गया, फिर मैं बोला था कि जो भी करंट एलिमेंट है करंट एलिमेंट को ले लो, करंट एलिमेंट को ले लिया, तो मैंने बोला राइट में चले जाओ, तो राइट में चला गया, ये ऑलरेडी इन ऑर्डर का कोड है, वो आई थिंक आपको आता होगा, राइट, सो फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि वो एरे सॉर्टेड है कि नहीं, और आपको एरे सॉर्टेड है कि नहीं वो चेक करना ना, तो आप इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, लाइक मैं बता रहा हूँ कैसे, इसको मैं
पेस्ट करा मैंने। सो आप ये भी कर सकते हो, लाइक आपने एरे में बाय रेफरेंस पास करा ये एरे, तो जो भी एलिमेंट इसमें पुश बैक होगा वो यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा, राइट। सो फिर यहाँ पे चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, इफ इज सॉर्टेड, ये इनबिल्ट फंक्शन है जो एरे को बता देता है सॉर्टेड है कि रिटर्न रिटर्न करता है, इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू या फॉल्स। सो हम क्या करेंगे, हम बिगिनिंग से लेके एंड तक चेक करना है एरे को, राइट। सो बिगिनिंग से लेके एरे को एंड तक चेक करना है। अगर ये ट्रू है तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू। एल्स 1 का मतलब ट्रू होता है, राइट, और 0 का मतलब फॉल्स। यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हो या फॉल्स भी। Okay, now what happened? Is sorted was not declared in this scope. Is sorted is not, अच्छा ठीक है, तो यहाँ नो has include I think ये होना चाहिए, बट stdc फाइल तो इंक्लूड होना चाहिए ऑलरेडी। इसी कितनी बड़ी एरर आ गई, और एरर क्या है यार, डिफॉल्ट नेम स्पेस before as include bits before namespace। इस सॉर्टेड ये ऑलरेडी है, बट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हेडर फाइल भी मैं नहीं देख सकता कि कौन सी हेडर फाइल इंक्लूडेड है कौन सी नहीं। यहाँ पे मैं ऐड भी नहीं कर पा रहा इंक्लूड, लाइक यहाँ पे बिट्स सॉरी अब आई डोंट नो व्हाई कि ये वर्क नहीं कर रहा। ऑलरेडी आप यहाँ पे देखोगे इज सॉर्टेड इन C++, तो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो CPP रेफरेंस पे, और यहाँ पे इज सॉर्टेड, तो यहाँ इटरेटर लेता है फर्स्ट से लेके एंड तक, जहाँ तक आप सॉर्टेड चेक करना चाहते हो एरे को, तो वो रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा, राइट। सो वैसे ही मैंने करा यहाँ पे, अगर एरे सॉर्टेड है तो यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैं ऐसे करूँ देन, बिकॉज यूजिंग नेम्स पे एसटीडी ऑलरेडी हम लोग ने ऐड करा है, और स्टिल नॉट वर्किंग, still not working. S sorted is not a member of STD. अब यहाँ पर रेफरेंस पढ़ सकते हैं, यहाँ पे S sorted, राइट, यहाँ पे काम नहीं करा, आई डोंट नो व्हाई। रिटर्न ट्रू या फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करता है, लाइक इफ आई शो यू इन माय टर्मिनल। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने एरे लिया है, यहाँ पे मैंने एरो को इनपुट ले रहा, और फिर मुझे ये चेक करना और एरे सॉर्टेड है कि नहीं। सो इफ इज सॉर्टेड, जो मैंने सिंटैक्स लिखा था, सॉर्टेड बिगिन ये मैंने मेरा एरे है कॉमा एंड एरे, राइट। सो अगर ये है सी आउट एरे सॉर्टेड, यहाँ पे ये ओके फाइन, सी आउट एरे सॉर्टेड एल्स सी आउट नॉट सॉर्टेड। सो यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा लाइक 3 1 2 3, तो ये सॉर्टेड है, तो इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए एरे सॉर्टेड, राइट। सो मैंने रन करा इसको, वेट, हाँ, सो यहाँ पे आ रहा आउटपुट, आप देख सकते हो एरे सॉर्टेड, राइट, यहाँ पे आई थिंक दैट इज विजिबल। एंड अगर मैं इसको सॉर्टेड नहीं देता हूँ, लाइक इसको मैं दे देता हूँ 0, सो एरे विल नॉट सॉर्टेड, वेट, इसको रन कर रहा हूँ मैं, देन यू विल सी द आउटपुट, वेट, इसको मैंने सेव करा, देन रन इट, wait a minute, sorry, okay, and run, array sorted and array is not sorted, why, array sorted then not sorted, oh sorry मैंने ये इनपुट मैंने ये सारे एलिमेंट दे दिए हैं, सॉरी माय बैड। सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे टेस्ट इक्वल टू, ऑलरेडी मैं यहाँ टेस्ट केस ले रहा कि जो भी टेस्ट केस यहाँ पे इनपुट जो भी वैल्यू है उतने टाइम सॉल्व को कॉल करो, तो ऑलरेडी वो सॉल्व कितनी बार कॉल करके तो ये आंसर आ रहा है। सो दिस इज माय बैड। सो यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया, लाइक एक बार सॉल्व को कॉल करो तो यहाँ पे सॉल्व आएगा, तो एन की वैल्यू लेगा साइज ऑफ एरे दैट इज 3 एंड 1 to 0 यहाँ पे आ जाएगा एरे ऑफ आई में। अब इसको मैं रन करूँगा, देन यू विल सी द आउटपुट लाइक नॉट सॉर्टेड, राइट, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ रन करा, सो दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, एरे सॉर्टेड। सो दिस इज द वन वे टू
डू लाइक फाइंड एरे सॉर्टेड और नॉट, बट मैं डेफिनेटली रिकमेंडेड करूँगा कि आप वैसे सॉल्व करो जैसे मैंने करा था, बिकॉज आप कितने वो इनबिल्ट फंक्शन याद करोगे, इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, राइट। सो वैसे आप करो। सो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मीन थोड़ा बहुत समझ में अंडरस्टैंडिंग आई होगी। एंड डेफिनेटली आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, सो डेफिनेटली लाइक डीमोटिवेट ना होना, बस इस चीज़ पे वो करना कि आपने चीटिंग नहीं करी। वो चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, वाई? बिकॉज लाइक इफ समबडी इज कमिंग लाइक इफ इज सेइंग आई एम अ 5-star coach chef on I am a 5-star coder on CodeChef and I'm a specialist on Codeforce, and definitely I will ask some harder question to him, right? So like मैंने बहुत लोगों को देखा लाइक वो बोलते हैं कि मैं इतने रेटिंग पे हूँ, इतने रेटिंग पे हूँ, और डेफिनेटली तुम इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो वो रेटिंग बेकार है, वो कोई मतलब मैटर नहीं करता, राइट। सो आप ये सॉल्व नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेफिनेटली आप ये ट्राई करना प्रायोरिटी क्यों का जो मैंने बताया। एंड डेफिनेटली आप बाइनरी सर्च ट्री भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसका प्री रिक्वेस्ट है कि आपको रिकर्जन अच्छे से आना चाहिए, राइट। रिकर्जन आपको अच्छे से आएगा, देन यू विल एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो या, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप समझ में आया होगा, एंड आई थिंक या फाइन।